स्वप्रेरण का ये आपको पार्ट 3 हम दे रहे हैं। स्वप्रेरण, इस पार्ट में स्वप्रेरण संबंधित सभी प्रकार के आपकी थ्योरियाँ आ जाएंगी। इसमें स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन, इसमें क्या होता है कि जब एक धारावाहिक कुंडली का एक चालक कुंडली बनाते हैं हम, और चालक कुंडली बना करके जब इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं और धारा के मान में परिवर्तन अगर करते हैं तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है और प्रेरित धारा बनती है। ठीक है, यानी कि जब हम इस कुंडली में धारा भेजते हैं और धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, जैसा कि हम आपको बोल रहे हैं कि कुंडली में अगर धारा के मान में अगर हम परिवर्तन करते हैं तो कुंडली में ही चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है। देखिए कुंडली है, इसमें जब धारा बहेगी राउंडेड है तो भी चुंबकीय क्षेत्र बनेगा और हर कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स बनेगा। ठीक है, उसके कारण इसमें धारा के मान में परिवर्तन के कारण इसमें चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा लगातार, तो आपकी एक प्रेरित धारा बनेगी जो मुख्य धारा की विपरीत दिशा में होगी। इसी को हम लिखते हैं कि किसी चालक कुंडली में धारा के मान परिवर्तन के कारण कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है। ये हमने लिखा है, परिवर्तन होता है और कुंडली में प्रेरित धारा बनती है। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा कुंडली में तो धारा बनेगी। ठीक है, प्रेरित धारा बनती है, उत्पन्न होती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। एक लाइन में किसी चालक कुंडली में धारा के मान परिवर्तन से उसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा बनती है, उसे हम स्वप्रेरण कहते हैं। एक चीज़ और जान लीजिए कि प्रेरित धारा की दिशा मुख्य धारा के विपरीत होती है। जैसा हमने दिखाया है, मुख्य धारा आपकी इस तरह जा रही थी, प्रेरित धारा आपको उल्टा मिलेगी। ठीक है, अब देखते हैं स्वप्रेरण गुणांक। तो अगर हम ये मान लें कि कुंडली में n फेरे हैं और प्रवाहित धारा का मान I है और प्रत्येक फेरे में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई है, तो देखिए जो फाई बनेगा, ये जो फाई होगा वो प्रोपोर्शनल होगा I के, यानी I के परिवर्तन से ही फाई बनेगा। यानी जितना I जलेगा उतना ही आपको फाई बनेगा। कुंडली में फेरों की संख्या n है तो पूरे कुंडली में n फाई प्रोपोर्शनल I होगा। अगर प्रोपोर्शनल को हटा के हम कांस्टेंट लगाते हैं L, इसी को कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक। ये नियतांक के रूप में आता है। ठीक है, तो L बराबर हो जाएगा n फाई बाई I। देखिए हम L एक नियतांक है जिसे कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। क्लियर हुआ? परिभाषा अगर हम L का दें तो ये जो सूत्र है, इस सूत्र का हम यूज अगर कर लें तो यहाँ देखिए हमने I को 1 एम्पियर कह दिया, तो जब I को 1 एम्पियर कहेंगे तो L बराबर क्या आएगा, n फाई आएगा। इसको हम चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या कहते हैं। इसको हम चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या कहते हैं, है ना, संख्या है ये। तो इसमें देखिए आपको क्या मिलेगा, इसी तरह हम परिभाषा बनाएंगे कि कुंडली में 1 एम्पियर के धारा प्रवाह से कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या को कुंडली का स्वप्रेरकत्व L कहते हैं या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए इसमें है कि अगर हम स्वप्रेरण की क्रिया में प्रेरित विद्युत वाहक बल देखें, ठीक है, स्वप्रेरण की क्रिया में हम प्रेरित विद्युत वाहक बल की कामना करें तो फैराडे के नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल का ये सूत्र होता है। ठीक है, हम ये डेल्टा को हम इस साइड करके n फाई कर लें, डेल्टा t हो जाएगा। अब इसी से संबंधित अगर इस सूत्र को हम देखें, ये वाला सूत्र आपका, तो n फाई बराबर क्या होता है, Li। दोनों को हम यूज करें तो n फाई की जगह पे Li लिख सकते हैं। तो एक दो से हम Li जब लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं। L को अगर अलग कर लें तो डेल्टा I बाई डेल्टा t, ये है धारा का परिवर्तन, है ना, मुख्य धारा का ये परिवर्तन है, उसके कारण आपका विद्युत वाहक बल मिल रहा है। ठीक है, इसमें जो L आया है वो स्वप्रेरकत्व गुणांक ही है। तो देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा। स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। ठीक है, इसकी बीमा होती है mL2T-2A-2। ठीक है, स्वप्रेरकत्व
कि 1 हेनरी की परिभाषा दी, यानी 1 हेनरी की परिभाषा अगर आपको देनी होगी तो आपको इस सूत्र का यूज कर सकते हैं। इसका मान हम I डेल्टा I बाई डेल्टा टी यानी धारा बटे समय को 1 एम्पियर पर सेकेंड कर लें और विद्युत वाहक बल अगर 1 वोल्ट प्राप्त हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इसका स्वप्रेरक गुणांक 1 हेनरी होगा। अब इसी में ये परिभाषा देखिए क्लियर कर रहे हैं हम आपकी। स्वप्रेरण की क्रिया में 1 एम्पियर पर सेकेंड के धारा परिवर्तन से धारा की दर से धारा के मान में परिवर्तन करें। 1 एम्पियर पर सेकेंड की दर से धारा के मान में क्या करें, परिवर्तन करें। उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अगर 1 वोल्ट हो या प्राप्त हो तो उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व 1 हेनरी होगा। ठीक है। स्वप्रेरण की क्रिया में कुंडली में 1 एम्पियर पर सेकेंड की दर से धारा के मान परिवर्तन करें और उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक पर 1 वोल्ट प्राप्त हो तो उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व 1 हेनरी होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसका सबसे इम्पॉर्टेंट है, अब इस समय जो आ रहा है थ्योरी, वो ये थ्योरी आ रही है कि लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व सूत्र ज्ञात करके, या लंबी प्रणालिका में स्वप्रेरक गुणांक की सूत्र दीजिए। तो जैसे ये आपकी प्रणालिका हमने बनाया है, इसमें वायु कोड है, अंदर पे लोहा नहीं भरा हुआ है या धातु नहीं भरी हुई है या कागज नहीं भरा हुआ है। ये वायु कोडित प्रणालिका है जिसकी लंबाई L है। ठीक है, जिसकी लंबाई क्या है, L है। L लंबाई की ये लंबी प्रणालिका है, इसमें N फेरों की संख्या है और धारा I प्रवाहित हो रही है। तो प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व के लिए भी हम अगर सूत्र लेंगे तो यही लेंगे, तो N फाई बराबर Li लेंगे ही, तो L बराबर हो जाएगा N फाई बाई I। फाई का मतलब होता है BA यानी चुंबकीय क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल। तो हमने ये भी कर दिया, फाई की जगह हमने चेंज कर दिया इसको। अब देखिए फाई कुंडली का जो प्रणालिका का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, तीव्रता, वो इंटरनल जो होता है केंद्र पर, वो होता है μ0 Ni बाई L। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अब अगर हम B की जगह पे उसको रख दें तो देखिए यहाँ पे हमने B की जगह पे रखा है μ0 Ni बाई L। यहाँ देखिए I था ही पहले, A था ही पहले, N था ही, I कट गया, तो आपका L बराबर आएगा μ0 N स्क्वायर AL, क्योंकि यहाँ N 2 हो गया, एक N यहाँ है और एक N आपका यहाँ है। ठीक है। प्रणालिका की चुंबकशीलता पदार्थ कोट पर अगर बनाया जाए तो अगर म्यू लिया जाए यानी कोड यूज किया जाए, अभी तो वायु कोड के लिए ये हुआ निर्वात के लिए, लेकिन अगर कोड बनाया जाए म्यू पदार्थ, म्यू कोड की चुंबकशीलता का, तो उसके लिए हम यहाँ पे म्यू यूज करेंगे N स्क्वायर A/L। ए क्या है, प्रत्येक ये जो कुंडली बनी हुई है इस प्रत्येक का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल यूज करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट इसी की थ्योरी होती है समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व। जैसे ये कुंडली है आपकी चालक की और ये R त्रिज्या की है, इसमें N फेरे हैं, इसमें धारा I बह रही है, त्रिज्या R है, तो देखिए इसके लिए भी स्वप्रेरकत्व क्या होगा, N फाई Li। तो L बराबर क्या लिखेंगे, N फाई बाई I। फाई बराबर अभी भी हम BA कह रहे हैं, यहाँ से हम दिखा रहे हैं आपको BA कर चेंज कर रहे हैं आपका। अब यहाँ पे देखिए B, एक वृत्ताकार कुंडली का जो B होता है यानी केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो है μ0/2 I/R। ये आप पढ़ चुके हैं, बायो-सेवर्ट नियम वाले में आपको दिया गया था ये। अगर इसमें फेरों की संख्या N है तो N गुनी हो जाएगी, हमने उस समय भी कहा था। अब हम यहाँ पे ये सूत्र को डाल देते हैं, तो N μ0/2 I/R Na/I। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस A का मान हम पाई R स्क्वायर रख लेते हैं। ठीक है, I आपका कैंसिल हो गया, तो N स्क्वायर, ये N 2 हो गया तो N स्क्वायर μ0 पाई, अब R, एक R है यहाँ पे, R स्क्वायर करके काट दिए हम, तो ऊपर एक R बच गया, तो आपका ये सूत्र निकल करके आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि ये I आपका कटा है, ये I है जो ऊपर से कट गया है, तो कुंडली का
जो समतल कुंडली का स्वप्रकत्व का सूत्र आएगा वो ये आएगा। हम समझते हैं कि इसको हमने काफ़ी सरल ढंग से दिया है, जितनी ज़रूरत है उतनी आपको हम लिख भी दिए। एक लास्ट थ्योरी हम आपको दे देते हैं, कुंडली में संचित ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। कुंडली में संचित ऊर्जा तो U बराबर होता है 12LI²। आप I0 भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो कुंडली का स्वप्रकत्व है और कुंडली की विद्युत धारा है, आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी ये लंबी प्रणालिका का स्वप्रकत्व सूत्र की स्थापना, समतल वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रकत्व की स्थापना और 1 हेनरी की परिभाषा, ठीक है, और एल की परिभाषा, स्वप्रकत्व की परिभाषा, स्वप्रेरण गुणांक का कंडीशन, ठीक है। एक ही कुंडली में, एक ही चालक कुंडली में धारा के मान परिवर्तन से ही उसमें प्रेरित धारा का बनना, इसमें आपने हमको दिखाया है। तो प्रेरित धारा की दिशा सदैव धारा के विपरीत होगी, ये फाइनल है। ज़्यादातर हीटर वगैरह में यही होता है, धारा के मान में थोड़ा सा भी चेंजिंग आता है तो धारा परिवर्तन से प्रेरित धारा बनती है, जिसके कारण ये ऊर्जा बनती है। इसी ऊर्जा के कम और अधिक होने से कॉइल कट टूट जाते हैं, ठीक है। धन्यवाद। आप पीछे से सारे वीडियो देखेंगे ठीक से चुंबक के, तब आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। धन्यवाद। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, देखने के बाद कमेंट करें कैसा बना वीडियो।